डिग्री मीजर इंटू पाई अपॉन 180 इंटू पाई अपॉन 180, यही होता है ना। और डिग्री मीजर इक्वल्स टू क्या होता था? डिग्री मीजर इक्वल्स टू होता था रेडियन मीजर इंटू 180 अपॉन पाई। ठीक है, ये कल हमने बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल कल एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या है कि 25 डिग्री को रेडियन में बदलो। 25 डिग्री को रेडियन बदलो तो कैसे बदलेंगे? तो डिग्री मीजर इंटू पाई अपॉन 180 कर देंगे। ठीक है, और इसको कैंसिल करो तो क्या आ गया? 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो किसी भी एंगल को अगर चेंज करना है, हमें किसी भी डिग्री को रेडियन बदलना है तो इंटू पाई अपॉन 180 कर देते हैं। जैसे इसका सेकंड पार्ट है -47 डिग्री 30 मिनट को, -47 डिग्री 30 मिनट को रेडियन मीजर में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? -47 और डिग्री, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 का डिवाइड करें। 31 जा 30, 32 जा 60, तो -47 होल 1/2, तो ये हो गया -95/2 डिग्री, -95/2 डिग्री। और इसको आप बदलेंगे, पहले तो हमने पूरे को डिग्री बदल लिया ना, एक डिग्री में था, एक मिनट में था, तो पहले मिनट को डिग्री में चेंज किया तो 60 का डिवाइड दिया, तो ये -47 होल 1/2 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 95/2 डिग्री। अब डिग्री को किस में बदलेंगे? तो इंटू पाई अपॉन 180 कर देंगे, तो 5 से कैंसिल करो इसको, तो -19 पाई अपॉन 72। इज दैट क्लियर? तो कोई भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए इंटू पाई अपॉन 180 करना पड़ता है। जैसे आप निकालें 240 डिग्री का, 240 डिग्री और 520। सेकंड का फर्स्ट पार्ट 11/16 को 11/16 को डिग्री मीजर बदलना है। इसको डिग्री मीजर बदलना है तो क्या करते हैं? फॉर्मूला होता है डिग्री में बदलने का कि डिग्री मीजर इज इक्वल्स टू रेडियन मीजर इनटू 180 अपॉन पाई। डिग्री मीजर इक्वल्स टू रेडियन इनटू 180 अपॉन पाई। तो रेडियन कितना है? 11/16 है इंटू 180, और पाई की वैल्यू क्या है? 22। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। अब यहां से सॉल्व करेंगे अगर, तो 11 2 जा 22 आया, 2 9 जा 18 आया। ठीक है, और इसे और कैंसिल कर सकते हैं, 2 8 जा 16 और ये 45 आया। ठीक है, तो 45 इंटू 7 315/8 315/8 डिग्री। अब इसको मिनट और सेकंड में चेंज करना होगा, तो कैसे करेंगे? 8 का डिवाइड दे दो, 8 3 जा 24, कितना बजा? 7, 8 9 जा 72, 3 बजा, तो 39 होल 3/8 डिग्री आया। अब इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 3/39 डिग्री 3/8 इंटू 60 मिनट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8 और 30 15, तो ये हो गया 39 डिग्री 15/2 मिनट। अब 15/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा?
7 होल 1/2 मिनट। आप 7 होल 1/2 को क्या लिखेंगे, 39 डिग्री 7 मिनट 1/2 इंटू 60 सेकेंड। तो ये हो गया 39 डिग्री 7 मिनट और 30 सेकेंड के अंदर हो गया। पार्ट क्या है, -4 है, तो -4 को कैसे सॉल्व करेंगे, -4 इंटू 180 अपॉन पाई, -4 इंटू 180 अपॉन पाई। कोई डाउट, पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, पाई की वैल्यू है 22 अपॉन 7, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 4 और ये 11 टाइम्स कटेगा, ठीक है। अब क्या आएगा, 14 इंटू 180 अपॉन 11, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14 का 180 मल्टीपल करो, 2520 अपॉन 11। अब इसका डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 का डिवाइड 2520 में, 11 2 या 22, ठीक है। 11 2 या 22, 11 9 जा 99, 1 रिमाइंडर। तो क्या आया, 229 होल 1 अपॉन 11, 229 होल 1 अपॉन 11 डिग्री। विदाउट, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो -229 डिग्री हो जाएगा, 1 अपॉन 11 इंटू 60 मिनट हो जाएगा। अब 60 का 11 में डिवाइड करो, कितना आएगा, 5 होल 5/11 मिनट, जस्ट 229 डिग्री 5 मिनट और 5 अपॉन 11 इंटू 60 सेकेंड, तो कितना हो गया, -229 डिग्री 5 मिनट और 180 अपॉन 11 सेकेंड, 180 अपॉन 11 सेकेंड। कोई डाउट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 60 इंटू 5 दैट मीन्स 300 अपॉन 11 सेकेंड। 5 पाई अपॉन 3, 5 पाई अपॉन 3, ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसको तो डायरेक्ट कर लेंगे, 180 अपॉन पाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 6 180, 300 डिग्री हो जाएगा, सिंपल था। इसी तरीके से 7 पाई/6 आप लोग कर लेंगे, क्या होगा, फोर्थ पार्ट जो है इंटू 180 अपॉन पाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 18, तो 210 डिग्री, ठीक है। कोई डाउट, अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 उसको समझिए। A wheel makes 360 revolution in 1 minute. 1 मिनट में एक व्हील जो है वो 360 रिवॉल्यूशन करता है। 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। दो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो कितना रिवॉल्यूशन लगाएगा, और उसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो एंगल बनेगा जो भी, दो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो देखो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन करता है, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 360 अपॉन 60, तो 1 सेकेंड में वो 6 चक्कर लगाएगा, 6 रिवॉल्यूशन करेगा विदाउट।
तो 6 इंटू 360 डिग्री होगा, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का होता है। एक जो सर्किल बनेगा वो 360 डिग्री का होगा, तो एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का और 6 रिवॉल्यूशन इंटू 360। अब इसको चेंज किसमें करना है हमें, रेडियन में, और रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इंटू पाई अपॉन 180 करना पड़ता है। तो 180 2 जा 360, तो ये कितना आ गया, 12 पाई रेडियन। बस 360 रिवॉल्यूशन लगा रहा था वो, तो 60 सेकंड में 360 रिवॉल्यूशन हो गया, मतलब एक सेकंड में 360 अपॉन 60। दैट मींस एक सेकंड में वो 6 रिवॉल्यूशन लगाएगा, एक सेकंड में 6 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री घूमता है, ठीक है, ये तो मालूम ही है। 6 इंटू 360 हो गया, और उसको हमें बदलना कहाँ में था, रेडियन में। तो रेडियन बदलने के लिए क्या करते हैं, इंटू पाई अपॉन 180 करते हैं। तो 180 2 जा 360, तो ये 12 पाई रेडियन आ गया। इज दैट क्लियर? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको समझिए। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, एक सर्किल है, ठीक है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल subtended at the center of a circle of radius 100 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस क्या है, 100 सेंटीमीटर है। और क्या दिया है, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये लंबाई जो है वो 22 सेंटीमीटर दी हुई है। अब क्लास 10th में पहुंचो। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 में स्टार्टिंग में आपने कुछ पढ़ा था। एक पढ़ा था लेंथ ऑफ आर्क, एक पढ़ा था सेगमेंट, एक पढ़ा था सेक्टर। सेक्टर का फॉर्मूला होता था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। और लेंथ ऑफ आर्क का क्या होता था, पाई आर थीटा अपॉन 180, यही तो होता था। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या था, ध्यान करो, लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा अपॉन 180। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसे निकालना किसमें, हमें डिग्री मेजर निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क कितनी दे रखी है, 22 दे रखी है, ठीक है, इंटू पाई अपॉन 180। रेडियस कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, और थीटा हमें फाइंड आउट करना है। थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो 22, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 हो गया। तो 22 इंटू 9 अपॉन 5 पाई इक्वल्स टू थीटा आ गया, इक्वल्स टू थीटा आ गया। अब यहाँ पे 22 इंटू 9 अपॉन 5 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22 अपॉन 7। ये 22 से ये 22 कैंसिल, आंसर बन गया 63, 63 अपॉन 5 डिग्री। अब इसको मिनट और उसमें भी चेंज कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे, क्या होगा, 5 बन जा 5, 12 होल 3/5 डिग्री। तो 12 डिग्री 3/5 इंटू 60 मिनट, तो 12 डिग्री और 36 मिनट लेंगे, ठीक है। 12 टाइम्स कटेगा ना, 12 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको समझिए। इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्किल है जिसकी डायमीटर 40 है, तो रेडियस 20 होगी, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ कोड, कोड क्या होती है ये, ठीक है। लेंथ ऑफ कोड इज 20 सेंटीमीटर
ये 20 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोड, मतलब ये निकालो, ये फाइंड आउट करना है, मतलब लेंथ ऑफ द माइनर आर्क निकालनी है, ठीक है। और उसके लिए हमें दिया गया है, ये 20 दिया है, ये 20 दिया है और ये 20 दिया है। तो जब ये 20 है, ये 20 है, ये भी 20 है, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, तो ये 60 का हो गया, थीटा में मालूम पड़ गया। तो यहाँ पे आप लिख दोगे here OA equals to AB equals to OB is equals to 20 centimeter, so it is an equilateral triangle, so it is an equilateral triangle, and an equilateral triangle all angles are 60 degree, so angle AOB कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक। थीटा मिल गया, थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। रेडियस क्या है, 20 है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दो, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180 होता है। तो पाई और 180 वैसे लिखा रहने दो, आर की वैल्यू क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, और थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 60 रखेंगे। 60 3 जा 180, तो ये आ गया 20 पाई अपॉन 3 में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब एक चीज देखना जरा, एक चीज बताएंगे अभी जो फॉर्मूला हमने बताया था लेंथ ऑफ आर्क का, वो था पाई आर थीटा अपॉन 180। यहाँ पे थीटा किस में होता था, डिग्री। अगर हम थीटा को रेडियन में बदलें, इस थीटा को रेडियन में बदलें, तो इंटू 180 अपॉन पाई करना पड़ेगा, कि नहीं करना पड़ेगा। तो पाई से पाई कैंसिल, 180 से 180 कैंसिल, एल बराबर आर थीटा हो गया, एल बराबर आर थीटा हो गया। यहाँ पे थीटा इज इन रेडियन, अब थीटा रेडियन में है, लेकिन समझ में आ गई, थीटा इज इन रेडियन। तो एल बराबर आर थीटा भी होता है, कब होता है, जब थीटा रेडियन में होता है। और एल बराबर पाई आर थीटा अपॉन 180 भी होता है, कब होता है, जब थीटा डिग्री में होता है। तो इन्होंने क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे कि इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो अब बात करेंगे, दो सर्किल हैं, ये दो सर्किल हैं, एक का सेंटर से एंगल बनना है 60 डिग्री का और दूसरे का बनना है 75 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस, रेडियस का रेशियो निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, L1 बराबर पाई R1 थीटा 1 अपॉन 180, ठीक होता है। L2 बराबर क्या होगा, पाई R2 थीटा 2 अपॉन 180, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है वो, L1 और L2 बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो स्टार्टिंग में कह रहा है वो, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ की आर्क है, दैट मींस L1 और L2 बराबर है। तो पाई R1 थीटा 1 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू पाई R2 थीटा 2 अपॉन 180। पाई से पाई कैंसिल, 180 से 180 कैंसिल, R1 अपॉन R2 क्या आया, थीटा 2 अपॉन थीटा 1 हुआ, ये R2 है तो ये थीटा 2 हुआ, कोई दिक्कत है। तो अब R1 अपॉन R2 क्या होगा, थीटा 2 क्या है 75 और थीटा 1 क्या है 60, 15 से कैंसिल कर दो तो क्या आया 5:4 आया। कोई डाउट? सर्किल 1 मतलब लेंथ ऑफ आर्क 1 वो क्या होता है पाई R1